हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिविक्स क्लास 8 चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं चैप्टर्स की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट आर लॉज। अगर हम हिंदी में बात करें स्टूडेंट, तो लॉज का मीनिंग क्या होता है? कानून। तो द सिस्टम ऑफ रूल्स, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है रूल्स का विच अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी रिकॉग्नाइज एज रेगुलेटिंग द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर। पर्टिकुलर कंट्री को एज ए रिकॉग्नाइज करना पड़ता है और रेगुलेट करना पड़ता है जितने भी एक्शंस चल रहे हैं लोगों के द्वारा, एंड विच इट में एनफोर्स बाय द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज। और अगर कोई उस लॉ का उल्लंघन करता है तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो लॉज बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आपस में लोग मिलजुल कर रह सके। तो डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या लॉज सबके लिए अप्लाई किए जाते हैं? तो ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। जितने भी पर्सन्स हैं इंडिया के अंदर, दे आर इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वालिटी है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। लॉ कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को, चाहे रिलीजन के बेसिस पे बात करें, चाहे कास्ट के बेसिस पे, चाहे जेंडर के बेसिस पे। Any crime or violation of law has a specific punishment as well as process through which the guilt of the person has to be established। और कोई भी क्राइम हो या कोई भी किसी को वायलेट करता है लॉ के तहत, तो स्पेशल पनिशमेंट का क्राइटेरिया बनाया गया है थ्रू कोर्ट्स, और उस प्रोसेस के अंदर जो गिल्ट वाला पर्सन है उसको उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है। इस तरीके से लॉज अप्लाई किए जाते हैं हमारे यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो लॉज क्या करते हैं? एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के तहत ही हम लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। सेकंड चीज़, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब कॉपरेशन के साथ रह सके, ब्रदरहुड के साथ रह सके, हैप्पीली रह सके, इसीलिए लॉज बनाए जाते हैं। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। नाउ हाउ रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश इन इंडिया? किस तरीके से रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश है इंडिया के अंदर, तो हम देख रहे हैं प्रीवियसली। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ऐसा माना गया है कि ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, हमारे यहाँ पर लॉ का सिस्टम लेकर आए थे। हाउएवर हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम बिकॉज, हिस्टोरियंस ने इसको डिस्प्यूटेड किया है क्योंकि कॉलोनियल रूल वॉज आर्बिट्री। अगर हम कॉलोनियल रूल की बात करें तो उस समय डिक्टेटर्स का रूल हुआ करता था। Indian nationalists played a prominent role in the development of legal sphere in British India। और इंडियन नेशनलिस्ट ने एक इसको अच्छा मूवमेंट दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है क्या डेवलपमेंट करने के लिए लीगल स्पेयर में ब्रिटिश इंडिया के। और नेशनलिस्ट क्या चाहते थे? वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स टू ओबे टू। और नेशनलिस्ट वो ये चाहते थे कि वो क्या कर सके, आइडिया चेंज कर सके लॉ का, और एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस बना सकें और उसको सबके लिए लागू किया जा सके कि सब उसको क्या करें, ओबे करें। तो लॉज एज इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस, जस्टिस की फीलिंग उसके अंदर होनी चाहिए। तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के बाद द इंडियन लीगल प्रोफेशन बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। इंडियंस ने क्या किया, प्रोफेशन अपना लिया और उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया लॉ को, और डिफेंड करना भी इसको लीगल राइट माना गया इंडियंस के लिए। और इंडियन जजेस ऑल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन। इंडियन के जजेस भी इसमें अपना योगदान देने लग गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन स्यूड एज द फाउंडेशन ऑन विच आर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगेन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, उसके अंदर लॉज को इम्पॉर्टेंट प्राविधान दिया गया और सबके तहत लिखा गया कि किस लॉ के तहत उसको लागू किया गया है। और एवरी ईयर सर्वल लॉज मेड एज वेल एज एग्जिस्टिंग वन रिवाइज बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वो क्या करता है, बाहर कुछ लॉज को रिवाइज किया जाता है और नए लॉज को इंट्रोड्यूस भी किया जाता है। तो ओवरऑल अभी हमने इस वीडियो में इतना ही देखा है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।